स्टूडेंट्स, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो हम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। सो आज हम स्टडी करेंगे फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। और ये क्या करती है, देखिए जो एग होती हैं, ठीक है, ओवरी से यूट्रस के अंदर वो इनको कन्वे करती है, ठीक है। सो इट कन्वे एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, क्लियर, ठीक है। फैलोपियन की जो है वो इट हैज़ 4 रीजन्स, ठीक है। इसकी 4 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट होता है इन्फुंडिबुलम, ठीक है। इन्फुंडिबुलम क्या होते हैं, देखिए जो इन्फुंडिबुलम होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और फनल शेप में होते हैं, ठीक है। दीज आर ब्रॉड एंड फनल शेप्ड, ठीक है। फनल शेप्ड रीजन होता है ये, ठीक है। और ये फिम्ब्री कंसिस्ट करता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक अपर्चर के साथ जिसको हम कहते हैं ओस्टियम, ठीक है। और वो प्रेजेंट होता है ओवरी के नज़दीक टू रिसीव द एग, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ फिम्ब्रे, राइट, RI, right, with an aperture, with an aperture, उसे हम कहते हैं ओस्टियम, ओस्टियम, ठीक है। and it is near to ovary to receive egg, देखिए जो फ्रेबियाज होते हैं, ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जो क्या कंटेन करते हैं, विच कंटेन सीलिया, दीज कंटेन दी सीलिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है इसका एम्प्यूला, एम्प्यूला, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू द इन्फुंडिबुलम, नेक्स्ट टू द इन्फुंडिबुलम, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एग को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, ठीक है। एंड एबल टू स्टोर एग फॉर some time, right। इसका थर्ड रीजन होता है isthmus, ठीक है। ये क्या होता है, तो isthmus जो होता है वो शॉर्ट होता है, राइट, नैरो होता है, एंड इट इज नेक्स्ट टू एम्प्यूला, क्लियर। फोर्थ रीजन होता है यूट्राइन पार्ट, ठीक है। यूट्राइन पार्ट क्या होता है, देखिए लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। इट इज द लास्ट पार्ट एंड व्हाट डज इट डज, इट कन्वे एग, इट कन्वे द एग टू यूट्रस, ठीक है। यूट्रस तक ही एग को कन्वे करता है, ठीक है, एक ओपनिंग के थ्रू एन ओपनिंग, और उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है, कॉल्ड कॉर्निया, राइट। नाउ द यूट्रस,
देखिए यूट्रस को हम क्या कह सकते हैं, जो यूट्रस है उन्हें उसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे वर्ड्स में मदर्स वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जो गर्भाशय होता है वो यूट्रस होता है, राइट। देखिए यूट्रस क्या होता है, अगर हम बात करें यूट्रस की तो ऑब्वियसली क्या होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर द development of embryo, right, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, ठीक है, ये इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसके साइज की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक होता है न्यूलीपेरस, ठीक है। इस टर्म का मतलब क्या होता है, जिसने वो विमेन जो एक बार भी जो है जिसने किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दिया है, ठीक है, हु हैज नॉट born any child, clear, who is not born any child, right. Eight into 5 into 2 centimeter. Then second is the multiparous, ठीक है। ये क्या होता है, जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा बेबीज को अगर बर्थ दे रखा है तो, who has born one or more child, clear, woman. 10 into 7 into 4 centimeter, right, this is the size of the uterus, right. अब देखिए यूट्रस हैज 4 रीजन्स, ठीक है, इट हैज 4 रीजन्स, इसके 4 रीजन्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द फंडस, सेकंड इज cornua, third is body or we say it corpus, and fourth is cervix, ठीक है, right. Uterus has 4 regions, fundus, cornua, body or the corpus and the cervix, ठीक है, and it also has 3 very important coverings. It also has 3 important coverings. What are they? They are called, first is the perimetrium, right, it is the outermost covering, outermost. Second is myometrium, ठीक है, this is the middle covering, and it also involved in the uterine movement, right, uterine movement. Third layering is the endometrium, ठीक है, थर्ड जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, ये इनर होती है बिल्कुल, ठीक है, इट इज द इनर म्यूकस मेम्ब्रेन, इनर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। वो क्या फैसिलिटेट करती है, इट फैसिलिटेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द वुमेन एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। देखिए यूट्रस का रोल क्या रहता है, रोल ऑफ द यूट्रस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है। पहला होता है कि ये एग को रिसीव करता है, ठीक है, फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, राइट, इट रिसीव्स एग फ्रॉम
फेलोपियन ट्यूब, राइट। सेकंड क्या करता है, ये प्लासेंटा फॉर्म करता है, ठीक है, और जिससे जो फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फॉर्म्स प्लासेंटा एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, राइट, द यंग वन। एंड थर्ड क्या है, यंग वन का birth of the young one, means parturition. Clear? Now we will discuss the vagina. ठीक है, देखिए जो vagina portion होता है, it is elastic and muscular, ठीक है, elastic और muscular tube होती है, right? The length of 7.5 centimeter long. Clear? देखिए जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द vulva, ठीक है, VULVA, राइट। देखिए जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है, इट इज द वेस्टिब्यूल दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एनस, ओके, विद 2 पेयर ऑफ द फोल्ड ऑफ स्किन, राइट। इट इज अ वेस्टिब्यूल, राइट, present in front of anus with 2 pair of fold of skin, ठीक है। The outer is labia, ठीक है, that is covered with hairs, and the inner is called labia minora, ठीक है। देखिए फीमेल्स में जो है एक ऑर्गन होता है, ठीक है, एक ऑर्गन होता है, वो इरेक्टाइल होता है, ठीक है, स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन, राइट, विद वो सिमिलैरिटीज होती हैं लाइक दैट टू द पेनिस, ठीक है, और फीमेल में हम उसको कहते हैं क्लिटोरिस, राइट, अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन which is homologous to the male penis, right, और फीमेल्स में हम इसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड क्लिटोरिस, राइट, ठीक है। अब देखिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, देखिए एक पेयर होता है, ठीक है, पेयर ऑफ द बार्थोलिन्स ग्लैंड, राइट, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द विजाइनल ऑरिफिसेस, राइट, दिस इज प्रेजेंट one on each side of the vaginal orifices, ठीक है। जैसे देखिए मेल्स में हमने स्टडी किया था कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, तो फीमेल्स में ये जो पार्थोनल्स ग्लैंड होते हैं ये सिमिलर होते हैं, ठीक है, विद द कॉपर्स ग्लैंड, दे रिजेंबल, कह सकते हैं कि वो रिजेंबल करते हैं, दे रिजेंबल कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल, राइट, एंड
और ये ओपन कहाँ होते हैं? दीज ओपन just outside the hymen into uvula, right? अब देखिए ये क्या करते हैं, जो विजाइनल ट्रैक्ट होते हैं ना, ये सिक्रीशन इनकी ये सिक्रीट करते हैं, और इनकी सिक्रीशन जो है वो विजाइनल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करती है, ठीक है? Their secretion lubricate the vaginal tract. Clear? ठीक है, अब देखिए हम सेकेंडरियों की बात करते हैं. These included in breast. ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? राउंडेड होता है, ठीक है? It is rounded projection. कहाँ पे? On the front wall of the thorax. Present on front wall of thorax. ठीक है? And each जो breast होती है, each has nipple. ठीक है, जो कि कवर्ड होता है विद अ पिंक एरिया, जिसे हम एरियोला बोलते हैं, राइट? ईच ब्रेस्ट हैज निपल दैट इज सराउंडेड बाय द मिडल के अंदर, मिडल पार्ट पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है? एंड इट इज कवर्ड विद पिंक एरिया. We call it as the areola. ठीक है, अब देखिए ये कंटेन क्या करते हैं. These contain the fatty and mammalian glands. ठीक है, जो कि इन्हें mammary glands क्यों कहते हैं? Because these producing milk. ठीक है, क्योंकि milk producing capability होती है इनकी. They contain fatty and mammary glands. ठीक है, and what are they? They produce the milk producing. ठीक है, देखिए अगर हम एक लैक्टेटिंग मदर की बात करें, ठीक है, तो she can produce, mother can produce 1 to 2 liter milk per day. If we talk about the lactating mother, ठीक है? और देखिए ये जो ब्रेस्ट होती हैं, these have the lactiferous duct, has lactiferous duct, ठीक है? and sinus to open the glands. ठीक है, और देखिए जो मिल्क रिलीज होता है किस हार्मोन के थ्रू होता है? इट इज डन बाय द हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन, राइट? release of milk, ठीक है, is done by hormone oxytocin, and production किसके थ्रू होता है? Production is by hormone prolactin. Done?